बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो अमल मैं अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ बहुत ताकतवर, बहुत मुजरब अमल है। इसको आप अपनी हाजत के पूरा होने के लिए भी पढ़ सकते हैं और इसको आप अपनी रोज़मर्रा की अमलियात का हिस्सा भी बना सकते हैं। इस अमल से अल्लाह पाक की रहमतें और नेमतें आपके घरों का रुख करेंगी। आज मैं आपके लिए सूरत यासीन का 7 मुबीन वाला अमल लेकर आई हूँ। ये जो तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इस तरीके को सबसे ज़्यादा उलमा ने बताया है। इस अमल को करने के लिए कोई जगह और वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन पाकी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये अमल जब करें तो जिस जगह पर करें वो साफ़ सुथरी हो। इसके अलावा उस वक्त का इंतखाब करें जिस वक्त खामोशी हो, ताकि आप पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ इस अमल को कर सकें। सूरत यासीन में जैसा कि आप जानते हैं 7 जगह पर मुबीन है, और मुबीन का मतलब है जाहिर करने वाला, आगाही देने वाला। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूरत यासीन में किस किस जगह पर मुबीन है। पहली आयत नंबर 12 में है इमामिन मुबीन। दूसरा आयत नंबर 17 में है बलागुल मुबीन। तीसरा 24वीं आयत में है ज़लालिम मुबीन। चौथा 47th आयत में है ज़लालिम मुबीन दोबारा से। फिर 60 आयत में है अदुव्वुम मुबीन। फिर 69th में है कुरआनिम मुबीन। और फिर 77th में है खसीमुम मुबीन। आप इन 7 मुबीन पे निशान लगा लें। अब मैं आपको इसके पढ़ने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले 3 बार अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ेंगे। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत यासीन की तिलावत शुरू करेंगे। जब आप पहले मुबीन पर पहुंचेंगे तो फिर आप दोबारा से वापस जाएंगे और यासीन वल कुरआनिल हकीम से दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे। फिर जब आप दूसरे मुबीन पर पहुंचेंगे जो कि आयत नंबर 17 में है, तो फिर वहां से फिर आप वापस जाएंगे और फिर आप यासीन वल कुरआनिल हकीम से पढ़ेंगे। फिर इसी तरह जब आप तीसरे मुबीन पर पहुंचेंगे जो कि आयत नंबर 24 में है ज़लालिम मुबीन, फिर आप वापस दोबारा जाएंगे, यासीन वल कुरआनिल हकीम से पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप 7 बार पढ़ने के बाद 8वीं बार उसको मुकम्मल करेंगे और आखिर में 3 बार दरूद पाक पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह कोई आपकी हाजत है, अल्लाह पाक उसको रद्द नहीं करेंगे। अल्लाह पाक की रहमतें, नेमतें, बरकतें आपके घरों का रुख करेंगी। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।